स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समय समय पर हम वीडियो के माध्यम से प्रत्येक पर्व त्यौहार के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो का जो विषय है वो है पितृविसर्जन अमावस्या। इस अमावस्या के बारे में बताएंगे, इसका महत्व क्या है, किस तरह इस दिन पितरों के निमित्त कार्य करना चाहिए, क्या विधि है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अंत तक वीडियो को देखें। जैसे कि वर्ष में 12 अमावस्याएँ होती हैं और प्रत्येक अमावस्या तिथि जो है पितरों के लिए मानी गई है। पितरों की तिथि होती है। अमावस्या तिथि के जो स्वामी होते हैं वो पितर होते हैं। लेकिन कुछ एक अमावस्याएँ ऐसी हैं जिनका विशेष महत्व है, और ख़ास करके आश्विन कृष्ण अमावस्या जो होती है, इसको सर्वपैत्री अमावस्या कहते हैं, क्योंकि इससे पहले भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन कृष्ण की अमावस्या तक 16 दिन जो हमारे पितर हैं यम की आज्ञा से सूक्ष्म रूप में पृथ्वी लोक पर आते हैं। और ये 16 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब हम पितरों के निमित्त श्रद्धा से कोई कार्य करते हैं, श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध के अंतर्गत ब्राह्मण भोजन, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं यथासंभव। तो वैसे तो श्राद्ध जो करने का जो हिसाब है वो तिथियों के अनुसार है कि हर व्यक्ति की जो तिथि, मृत्यु की तिथि होती है, उसके अनुसार श्राद्ध किया जाए। लेकिन अगर किसी को तिथि ज्ञात नहीं है या किसी का ये नहीं ज्ञात होता है कि अमुक व्यक्ति कौन से दिन उसकी मृत्यु हुई थी, कई बार दुर्घटना इत्यादि हो जाती है तो उसमें पता नहीं चल पाता है, समय का, उचित समय का पता नहीं चल पाता। तो ज्ञात अज्ञात और जो भी हमारे ऐसे पूर्वज हैं जिनके कोई वंशज नहीं है, पुत्र आदि नहीं है, पिंड तर्पण देने वाला कोई नहीं है, उनकी श्राद्ध भी अमावस्या के दिन करनी चाहिए। तो अमावस्या का ऐसा विशेष महत्व है कि अमावस्या के दिन अगर पितरों की पूजा की जाए, पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, भोजन आदि दान दिया जाए तो पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। पितृदोष से मुक्ति का विशेष साधन है कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त यथासंभव पूजन आदि, दान आदि किया जाए। मित्रों, ये जो अमावस्या है, आश्विन कृष्ण की अमावस्या है, इस दिन जब 15 दिन 16 दिन जो है हमारे पितर पृथ्वी लोक पर रहते हैं तो इस दिन सम्मान के साथ पितरों की विदाई की जाती है। तो जिस तरह हम आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन उनका आवाहन करते हैं सम्मान सहित, उसी तरह यथासंभव सम्मान के साथ में हमें उनकी विदाई भी करनी चाहिए। ऐसा करने से जो है पितर प्रसन्न होते हैं और उनको मुक्ति की भी प्राप्ति होती है, और साथ साथ में हमारे परिवार पे यानी उनके वंशजों पे उनकी कृपा दृष्टि होती है, तो परिवार खुशहाल होता है और सुख समृद्धि आती है। इस बार जो पितृविसर्जन अमावस्या है 25 सितंबर 2022 को है। पूरे दिन अमावस्या है, रात में भी है। तो एक तो संदेह नहीं है, पितृविसर्जन जो है 25 सितंबर को किया जाएगा। और इसका तरीका क्या है, विधि क्या है, विधान क्या है कि जिस तरह से हम श्राद्ध के अन्य दिनों में पितरों के निमित्त भोजन इत्यादि दान देते हैं या उनकी तिथियों पर उनका श्राद्ध करते हैं, उसी तरह से पितृविसर्जन अमावस्या के दिन भोजन बना करके, खीर आदि पकवान बना करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और उसी तरह से गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, देवता, इनको
पंचबली भी देना चाहिए। और इसके बाद में हो सके तो पितरों के निमित्त भोजन दान के साथ साथ में वस्त्र, पात्र इत्यादि दान करें और श्रद्धापूर्वक उनको भोजन कराए और इसके बाद में उनको सम्मान के साथ विदा करें। साथ ही इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से जिसके घर में आर्थिक समृद्धि नहीं है, आर्थिक परेशानी है, उसको आज के दिन पीपल के पेड़ में काले तिल, दूध, जल, चीनी, सफ़ेद पुष्प, गंगा जल ये सब मिला करके पीपल के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए और उसकी परिक्रमा 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से एक तो पितरों की संतुष्टि होती है और अगर किसी के संतान की कामना है तो भी उसको इसी प्रकार प्रक्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से संतान की कामना की पूर्ति होती है और धन की कामना की पूर्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। और उसकी 7 परिक्रमा करे। परिक्रमा करने के बाद में दीप जलाए और दीप जला करके भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उसको पीपल वृक्ष को प्रणाम करे। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई और कामना है किसी प्रकार की, धन की, पुत्र की, यश की, मान सम्मान की, तो भी उसे आज के दिन पीपल के वृक्ष पर ये सब चीज़ें चढ़ा करके दूध मिश्रित जल, चीनी, गंगा जल, सफ़ेद पुष्प इत्यादि चढ़ा करके उसकी परिक्रमा करे, विष्णु भगवान के नाम का जप करे। ऐसा करने से जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। मित्रों, श्राद्ध का जो समय होता है वो कुतप काल कहा गया है, अपराह्न काल कहा गया है। तो पितरों की विदाई का जो उचित समय होता है वो दोपहर के बाद ही होता है। ऐसा करना चाहिए। और पितरों की विदाई करने के साथ साथ में जैसे उसके साथ में अन्न, जल, वस्त्र, मिष्ठान, फल ये सब ब्राह्मण को दे करके या गंगा के तट पे जा करके पितरों के निमित्त तर्पण करे और वहाँ पर उनसे प्रार्थना करे, क्षमा याचना करे कि इन 15 दिनों में आपके स्वागत में, आपके सत्कार में अगर कोई कमी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें और आपकी कृपा सतत हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे, इस तरह से। और फिर उनको एक मशाल जला करके दिखाना चाहिए, दिखाते हुए उनको विदा करना चाहिए, यानी रोशनी में विदा करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना गया। और संध्या के समय अपने घर की देहली पर तेल का दीपक जलाएं और पितरों के निमित्त पितरों की प्रार्थना करें, पितरों की स्तुति करें और पितृ मंत्र का ओम पितृभ्या नमः, ओम पितृभ्या नमः, इस तरह इस मंत्र का पाठ करें। अन्यथा और कोई भी मंत्र, इसके अलावा भी कई सारे मंत्र हैं, पितृ गायत्री है, पितृ मंत्र हैं, पितृ सूक्त है, उनका पाठ किया जा सकता है। लेकिन साधारण रूप से ओम पितृभ्या नमः इस मंत्र का जप करें और जप करते हुए पितरों से प्रार्थना करें कि जो भी उनके वंशज हों, पुत्र पौत्रादि हों, उन पे उनकी कृपा दृष्टि सतत बनी रहे। इस प्रकार अमावस्या के दिन इस तरह से करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगर कोई व्यक्ति पूरे श्राद्ध के समय में 16 दिन में कुछ ना कर पाया हो और अमावस्या के दिन वो प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराए और अन्न, वस्त्र, जल इत्यादि दान दे करके उससे प्रार्थना करे और अपनी त्रुटि के लिए, अपनी भूल के लिए पितरों से क्षमा याचना कर ले और सम्मान से पितरों की विदाई कर दे, तो उसे पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध और दान आदि करने का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।